हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल लाइफ देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। उसमें हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, जो एविडेंस हमको एक्सकेवेशन से मिले थे, उस आधार पर हमने देखा था कि उनका समाज कैसा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रिलीजियस लाइफ, वो भी हम उन्हीं एविडेंस के आधार पर बताएंगे या समझेंगे कि उनका समाज कैसा था। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। इसके अलावा आप याद करिए, जब मैं आपको ओरिजिन थ्योरी बता रहा था, उस टाइम पर मेसोपोटामिया या सुमात्रा ओरिजिन थ्योरी में मैंने आपको एक पॉइंट क्रिटिक्स में ये भी बताया था कि चूंकि वहां पर जगरोटिस के मंदिर जो है वहां पर मिल रहे थे, लेकिन हड़प्पन संस्कृति के खुदाई में कोई भी हमें वर्शिप प्लेस या मंदिर नहीं मिला। ठीक, तो इसलिए इनकी धार्मिक जीवन के बारे में पता करना ये एक डिफिकल्ट टास्क है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन। मतलब हमने जो उत्खनन के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर इनका धार्मिक जीवन बताना बहुत मुश्किल है। ठीक, ये मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे डिटेल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि जितनी भी चीज हमको मिली है इनकी, ठीक है, तो उस आधार पर हम इनका धार्मिक जीवन बताने का प्रयास करेंगे कि इनका धार्मिक जीवन जो था वो कैसा था। तो हेडिंग डालिए, रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में चाहिए तो लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। ठीक, तो इनकी रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, धार्मिक जीवन की, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की ना तो हमें स्क्रिप्ट हम पढ़ पाए हैं, इसके अलावा ना ही हमें वहां से कोई मंदिर के साक्ष्य मिले। ठीक, तो उपयुक्त, ठीक है, तो इसके कारण जो भी हमको एक्सकेवेशन से मिला है, मतलब जो हमें उत्खनन करने से जो चीजें मिली हैं, उसी आधार पर हम इनका धार्मिक जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनकी रिलीजियस लाइफ अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहला है, देखिए आपको, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप हिंदी में लिखेंगे प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा। ठीक, अब ये नेचर वर्शिप किया करते थे, मतलब ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक, देखिए इसमें जो भी मैंने आपको बताया ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी आप पॉइंट लिखेंगे उसमें आपको एविडेंस बताना होगा, जैसे हमने सामाजिक जीवन में भी किया था, ओरिजिन थ्योरी में भी हमने एविडेंस बताए थे, तो ऐसे ही रिलीजियस लाइफ या धार्मिक जीवन में भी हम एविडेंस के आधार पर बात करेंगे। तो ये प्रकृति पूजक थे, इसका आधार क्या हो सकता है? प्रकृति पूजा में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये फायर वर्शिपर थे, ये अग्नि पूजा किया करते थे। फायर वर्शिपर मतलब, फायर वर्शिप मतलब अग्नि पूजा। ठीक, अब इसके हमें तथ्य कहां से मिले? तो आप याद करिए, हमें फायर ऑल्टर्स,
ठीक है, अग्नि कुंड मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कई जगहों से हमको फायर ऑल्टर्स मिले थे, मतलब अग्नि कुंड मिला था। ठीक, याद करिएगा, लोथल से मिला था हमको अग्नि कुंड। इसके अलावा हमको कालीबंगन से मिला अग्नि कुंड। तो इससे हमें क्या आभास हुआ कि ये लोग अग्नि पूजक रहे होंगे, क्योंकि अग्नि कुंड था मतलब अग्नि की पूजा करते। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल और कालीबंगन से मिले हुए फायर ऑल्टर्स, हिंदी में लिख लीजिएगा अग्नि कुंड। तो लोथल और कालीबंगन से मिले हुए अग्नि कुंडों से हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि पूजक रहे होंगे। They are fire worshippers on the basis of the fire altars which are found from the site of Lothal and Kalibangan. So we believe that they are fire worshippers. तो वो अग्नि पूजक रहे होंगे क्योंकि हमको अग्नि कुंड मिला है लोथल और कालीबंगन से। ठीक, पहला पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेचर वर्शिप में डायरेक्ट चला गया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखिए, प्रकृति मतलब एक ऐसी चीज जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई है, उसको प्रकृति कहा जाता है। जैसे आग की बात करें तो आग इंसानों ने नहीं बनाई, ये प्रकृति की देन है। हम नदियों की बात करें, नदी इंसान ने नहीं बनाई, ये प्रकृति की देन है। पहाड़ों की बात करें, पहाड़ प्रकृति की देन। ठीक, पेड़, जानवर, ये सब किसकी देन है, प्रकृति की देन है। धरती, ये किसकी देन है, प्रकृति की देन है, ये इंसान ने नहीं बनाई। तो ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई है उसको नेचर कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रकृति बोली जाती है। ठीक, अब प्रकृति पूजा के रहे हैं, इसका पहला आधार क्या मिला कि ये आग की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। दूसरा, वाटर वर्शिप, ये जल को पूजा करते थे, वाटर वर्शिप किया करते थे। इसका तथ्य हमको कहां से मिला है, याद करिए, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिला, ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार। ठीक, आप याद करिए, मोहनजोदाड़ो में हमको जो ग्रेट बाथ बृहद स्नानागार मिला था उसके चारों ओर पर हमको 4 कमरे मिले थे जिसको प्रीस्ट हाउस कहा जा रहा था, पुरोहित भवन। इसके अलावा उनके चारों कमरों के बाहर अग्निकुंड मिला है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक धार्मिक जगह रही होगी, लोग इसको पूजते होंगे। ठीक, तो जल पूजा का साक्ष्य हमको कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार, हिंदी में बोलते हैं बृहद स्नानागार। तो ये हमें किसका तथ्य मिला है, जल पूजा का तथ्य मिला है। अगला बात करें ट्री वर्शिप। ट्री वर्शिप मतलब पेड़ की पूजा। ठीक, तो आपको ये पॉइंट नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है। इनके समय में जो सबसे मोस्ट सेक्रेड ट्री या कहें सबसे पवित्र वृक्ष जो हुआ करता था जिसकी ये पूजा किया करते थे वो था पीपल ट्री, पीपल का पेड़। ये याद रखिएगा, मोस्ट सेक्रेड ट्री फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सबसे पवित्र वृक्ष अगर कोई रहा है तो वो रहा है पीपल का पेड़। ये पॉइंट नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पीपल के पेड़ की ये लोग पूजा किया करते थे। ठीक, तो पेड़ों की पूजा करना भी एक तरीके से नेचर वर्शिप ही था, क्योंकि मैंने आपको बताया पेड़ भी इंसानों ने नहीं बनाए। ठीक, ये भी नेचर से मिला। ठीक, तो ट्री वर्शिप जो था, पेड़ों की पूजा, ठीक है, ये पवित्र वृक्ष किसको मानते थे, पीपल के पेड़ को। ठीक है, तो इसलिए उसकी ये पूजा किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल वर्शिप, पशुओं की पूजा। ठीक है, एनिमल वर्शिप, एनिमल वर्शिप मतलब पशुओं की पूजा। ठीक, तो पशु पूजा अगर हम बात करें तो इनके समय में दो सबसे इनके पवित्र या मोस्ट सैक्रेड एनिमल्स माने जाते थे।
ठीक, दो सबसे महत्वपूर्ण एनिमल्स, ठीक है, मतलब सबसे पवित्र जानवर जो इनके समय में माना जाता था, जैसे आज की डेट में हम बात करें तो हम सबसे पवित्र गाय को मानते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म की बात की जाए तो गाय को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक है, तो ऐसे इनके समय में भी कुछ जानवरों को पवित्र माना जाता था, ठीक, तो पवित्र मानने में कौन कौन थी, तो सबसे पहला जानवर था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाला जानवर, ठीक, मतलब जिसके एक सींग है, तो यूनिकॉर्न जो था उसकी ये पूजा किया करते थे। ये कौन सा था, एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाला पशु। इसके अलावा एक और एनिमल था जो इनके लिए बहुत पवित्र था, वो था हम्ड बुल। हम्ड बुल मतलब कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, हिंदी में लिखेंगे कुबड़ वाला बैल। तो दो एनिमल्स इनके थे जो सबसे मोस्ट सेक्रेड एनिमल्स या सबसे पवित्र माने जाते थे इनके समय में, ठीक, मोस्ट सेक्रेड एनिमल्स, ये याद रखिएगा। तो ट्री में अगर हम बात करें तो इनके समय में सबसे पवित्र पेड़ या मोस्ट सेक्रेड ट्री कौन सी रही है, पीपल का पेड़, पीपल ट्री। और एनिमल्स की अगर हम पशुओं की बात करें तो इनके समय में दो पशुओं को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था, एक था यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु, और दूसरा था हम्ड बुल, कुबड़ वाला बैल, ठीक, ये दो चीजें थी। इसके अलावा ये लोग पृथ्वी पूजक भी थे, अर्थ वर्शिप भी थे, अर्थ वर्शिप भी किया करते थे। अर्थ वर्शिप मतलब पृथ्वी पूजक, ठीक है, पृथ्वी पूजा। ये आधार हमें कहां से मिला, तो याद करिए हड़प्पा से हमको एक सील मिली थी, एक रेक्टेंगुलर सील मिली थी हमको हड़प्पा से, ठीक, उसमें एक चित्र बना हुआ था जिसमें एक व्यक्ति उल्टा था और उनके नीचे से क्या निकल रहा था, पैर की तरफ से क्या निकल रहा था, पेड़, जिसको हमने याद करिए गॉडेस ऑफ अर्थ कहा था, पृथ्वी की देवी या उर्वरता की देवी, याद करिएगा, ठीक, तो पृथ्वी की देवी या उर्वरता की देवी, ठीक, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग पृथ्वी पूजक भी रहे होंगे, ठीक, हड़प्पा से एक सील मिली थी, रेक्टेंगुलर सील, याद करिएगा, गॉडेस ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी देवी या उर्वरक की देवी, फर्टिलिटी गॉड, ठीक, तो इन आधारों पर, इन एविडेंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग पृथ्वी, सॉरी, प्रकृति पूजक रहे होंगे, नेचर वर्शिप रहे होंगे। ये आग की पूजा, अग्नि की पूजा कर रहे थे, ये जल की पूजा कर रहे थे, ये पेड़ को पूजते थे, पीपल के पेड़ को, ये पशु को पूजते थे, एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला बैल, और ये पृथ्वी की भी पूजा किया करते थे। इसका आधार और सारे एविडेंस मैंने आपको दिए। तो इन एविडेंस से हमें यह पता चलता है कि ये लोग क्या रहे हैं, प्रकृति पूजा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, नेचर वर्शिप, समझ में आया आपको रिलीजियस लाइफ में, ठीक, तो पहला पॉइंट क्या था, नेचर वर्शिप, क्लियर हुआ ये, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बात करें, नोट करते चलिएगा कॉपी में सारी चीजें, ठीक है, कॉपी में सारी चीजों को नोट करते चलिएगा। अगला बात करें, अगला है मदर गॉडेस वर्शिप, मदर गॉडेस वर्शिप मतलब मातृ देवी की पूजा, हिंदी में क्या लिखेंगे, मातृ देवी की, मातृ देवी की पूजा, मदर गॉडेस वर्शिप, ठीक है, मातृ देवी की पूजा। अब इसमें क्या तथ्य हो सकते हैं, हम किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं कि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे, वर्शिप। इसका सबसे पहला आधार ये है, याद करिए मैंने आपको जब सामाजिक जीवन बता रहा था तो मैंने आपको इनके समाज के बारे में बताया था, नेचर के बारे में, कि इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी था,
याद करिएगा, सोशल लाइफ में मैंने आपको ये बात बताई। ठीक, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी इनकी थी, ये हमने किस आधार पर कहा था? क्योंकि उत्खनन के समय पर सबसे ज्यादा मूर्तियां हमको फीमेल डेटी या देवी की मिली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मूर्तियां वो हमें फीमेल डीटी की मिली इनके खुदाई करने पर। फीमेल डीटी मतलब देवी की मूर्ति मिली है, मात्र देवी की सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं हमको इनकी। ठीक, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग मात्र देवी की पूजा किया करते होंगे। भाई फीमेल डीटी मिल रही हैं, उनकी मूर्तियां मिल रही हैं हमको। ठीक, तो एक्सकेवेशन से हमको मैक्सिमम आइडल्स जो मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? फीमेल डीटी या देवियों के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो और भी कई चीजें हमको मिली। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको यह भी बताया था कि ज्यादातर देवियां इनकी सिंगल हुआ करती थी, वन गॉडेस वर्शिप। वन गॉडेस वर्शिप का मतलब होता है सिंगल फीमेल डीटी। ठीक, एकल देवी पूजक रहे हैं, एकल देवी पूजक। एकल देवी पूजक। अब ये किस आधार पर हम कह रहे हैं? मैंने आपको बताया कि 70 से 80% जो हमें मूर्तियां मिली हैं वो देवियों की मिली हैं। ठीक है, और हमें जो मूर्तियां मिली हैं देवियों की, वो अकेली देवियों की मूर्ति मिली है, मतलब उनके साथ कोई देव नहीं है। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर भारत का कभी भूत का कभी भविष्य में एक्सकवेशन किया जाएगा, ठीक, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि जितनी देवियां हैं, ज्यादातर देवियां देवों के साथ उनकी मूर्ति आपको मिलती है। जैसे आप देखें पार्वती जी, पार्वती जी की जो मूर्ति है वो शिव जी के साथ मिलती है। लक्ष्मी जी का जो है वो विष्णु जी के साथ है, या सरस्वती जी का ब्रह्मा जी, सीता माता का रामचंद्र जी के साथ अपनी। क्लियर? क्लियर है? राधा जी का कृष्ण भगवान के साथ। ठीक, तो लेकिन इनके समय पर हमें जो मूर्तियां मिली हैं देवियों की, वो अकेली मूर्तियां मिली हैं, सिर्फ देवी की मूर्ति मिली। हमने एक पॉइंट ये भी बताया था मैट्रियार्कल सोसाइटी में कि इनके समय पर जो मूर्तियां मिली हैं वो अकेली देवियों की मिली हैं, एकल देवी पूजक रहे होंगे। इसका मतलब क्या रहे होंगे? एकल देवी पूजक। इसके अलावा हमको याद करिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है हमको। हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है हमको। मूर्ति मिली है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड़प्पा से हमको वो भी मिला है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, धरती माता, अर्थ की पूजा, उर्वरता की देवी, इनकी भी पूजा किया करते थे। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे, मदर गॉडेस वर्शिप किया करते थे। एक तो सबसे पहली बात, तो उत्खनन में हमें सबसे ज्यादा मूर्तियां देवियों की मिली हैं, फीमेल डीटी की मिली। इसके अलावा ज्यादातर मूर्तियां हमें सिंगल फीमेल डीटी मिली हैं, एक देवी पूजक रहे। डांसिंग गर्ल उनका आइडियल मिला, और उर्वरता की देवी इसकी सील मिली है हमको कहां से? हड़प्पा से। इस आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि ये लोग मात्र देवी की पूजा, मदर गॉडेस वर्शिप किया करते थे। क्लियर हुआ? ठीक, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक, तीसरा बात करते हैं, पशुपति वर्शिप, पशुपति की पूजा। तीसरा क्या है? पशुपति की पूजा। हिंदी में लिख लीजिएगा, पशुपति की पूजा। ठीक, तो पशुपति की पूजा। ठीक, पशुपति वर्शिप।
अब ये किस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये लोग पशुपति की पूजा किया करते थे? ठीक, आप याद करिए, मोहनजोदाड़ो से हमको एक सील मिली थी पशुपति की, याद करिएगा, हमको एक सील मिली थी पशुपति की जिसमें एक देवता बैठे हुए थे, तीन मुखी देवता, याद करिएगा, थ्री फेस। ठीक, तो थ्री फेस डीटी, तीन मुखी देवता एक बैठे हुए थे। ठीक, इस और उनके चारों तरफ पशु मौजूद थे, अलग अलग एनिमल्स थे, याद करिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था पशुपति सील में। कौन कौन था? एक तो राइनोसोरस था, ठीक, इसके अलावा बफेलो भैंस था, और एक तरफ हाथी और बाघ, टाइगर, हाथी और टाइगर, और नीचे क्या थे? दो डियर, ठीक है, दो हिरण मौजूद थे नीचे। ठीक, और योगिक पोस्चर में एक तीन मुखी देवता थे जो बैठे हुए थे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग पशुपति की भी पूजा किया करते होंगे। पशुपति मतलब एनिमल्स, या हम कहें जानवरों के देवता, उनको पशुपति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पशुपति को जानवरों के देवता, गॉड ऑफ कैटल, ये नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट नहीं किए हैं तो। पशुपति मतलब जानवरों के देवता, गॉड ऑफ कैटल, या हम कहें गॉड ऑफ एनिमल्स। कौन है? पशुपति। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो से हमको पशुपति की एक सील मिली है जिसमें एक देवता बैठे हुए हैं, तीन मुखी देवता, ठीक है, उनके सर पर एक मुकुट भी बना हुआ है। मैं आपको जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी उस पे बाद मैं आपको थोड़ी इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, अलग अलग चीजों की जो हमने पढ़ा है उनकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? ठीक, तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, इन्होंने क्या पहना है? एक मुकुट पहना हुआ है। ठीक, तो पशुपति जो है, ठीक है, इनकी सील मिली है जिनका तीन मुखी देवता है, और इनके चारों तरफ कौन है? पशु, एनिमल्स। क्लियर? तो पशुपति की पूजा ये करते होंगे, इसका आधार क्या है? मोहनजोदाड़ो से पशुपति की सील मिली। इसके बाद अगला बात करें, बिलीफ इन योगा। ठीक है, मतलब योग में विश्वास। बिलीफ इन योगा, योग में विश्वास। अब ये योग में विश्वास किया करते थे, इसका आधार क्या है? बिलीफ इन योगा, योग में विश्वास। आप याद करिएगा, ये जब मैंने आपको पशुपति सील बताई तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो देवता बैठे हुए हैं वो यौगिक पोस्चर में बैठे, याद करिएगा, जब मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो पशुपति जो महाराज हैं ये यौगिक पोस्चर में बैठे हैं, मतलब पालती वालती मार के बैठे आराम से, जो योग मुद्रा होती है ना, योग मुद्रा में बैठना। ठीक, तो हमें इनकी जो सील मिली है उसमें ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस कारण से हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये लोग योग में विश्वास करते थे, क्योंकि ये जिस मोहर की बात कर रहे हैं, जिस मोहर में इन्होंने पशुपति देवता को दिखाया है, तो वो योगिक पोस्चर में, मतलब योग आसन में बैठे हुए। ठीक, इसके अलावा आप याद करिए, हमको एक दाढ़ी वाले पुरोहित भी मिले थे मोहनजोदाड़ो से, बियर्डेड प्रीस्ट। हमें बियर्डेड प्रीस्ट का स्टैचू भी मिला, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्लास के एंड में मैं आपको इन सारी फोटोज दिखाऊंगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पशुपति सील, बियर्डेड प्रीस्ट, ब्रॉन्ज बेस डांसिंग गर्ल, फिर इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बात, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक, तो एक तो ब्रियडेड पीस्ट मिले। आप अगर ब्रियडेड पीस्ट देखेंगे, मतलब जो दाढ़ी वाले पुरोहित को देखेंगे, तो उनकी आधी आंख बंद है और आधी खुली है, ये योग का निद्रा होती है। अब बात समझ रहे हैं? योग जो करते हैं आप देखिएगा, उनकी आधी आंख बंद और आधी खुली होती है।
ठीक। तो ये दो आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग योग में विश्वास करते थे। एक तो पशुपति सील में, जिसमें पशुपति जो हैं वो यौगिक पोस्चर में बैठे हुए। किसमें बैठे हैं? योगिक पोस्चर में। इसके अलावा हमारे जो दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी वाले पुरोहित जो हमको मिले हैं, उनके उनकी भी आधी आंख बंद है और आधी खुली हुई है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो भी किस पे विश्वास करते होंगे? योग में विश्वास करते। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक। तो पशुपति की पूजक रहे हैं, ये क्लियर हो गया। योग में विश्वास करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक। अगला पॉइंट नोट करिएगा, ये सब नोट करते चलिएगा। कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। ठीक। परलोक की अवधारणा। परलोक की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। मतलब ये लोग आगे के जीवन में परलोक में विश्वास करते थे। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्या हम परलोक पे विश्वास रखते हैं? बहुत से लोग आज भी विश्वास रखते हैं। कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। आप याद करिए, हमारे यहाँ शुरू से इस बात को कहा जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। ठीक। ये क्या है? मरने के बाद तो कोई नहीं देख सकता कि कौन कहाँ गया। कोई देख सकता है क्या? प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है क्या? बट चूंकि समाज में अच्छा काम हो सके, इसलिए लोगों ने एक अवधारणा बनाई परलोक की, जिसमें लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। ठीक है। स्वर्ग के इंपॉर्टेंस भी बताए गए कि स्वर्ग में आपको क्या क्या मिलेगा। सारी चीजें बताई गई। वहां दूध की नदियां बहेंगी, वहां आप जवान हो जाएंगे, आपको अप्सराएं मिलेंगी। ये स्वर्ग की अवधारणा थी। ठीक। वहीं अगर आप गलत काम करेंगे तो आप जाएंगे नरक में। ठीक। और नरक में क्या होगा? आपको पकौड़े के रूप में तेल में तला जाएगा, आपको दिन रात आपसे काम कराया जाएगा। मतलब ये सारी अवधारणाएं बनाई गई आफ्टर लाइफ की। ऐसे ही आप अगर देखें तो मुसलमानों में अगर हम बात करें, इस्लाम में, तो वहां पर कंसेप्ट है जन्नत और जहन्नुम का। जैसे हमारे यहाँ स्वर्ग और नर्क है, उनके यहाँ जन्नत और जहन्नुम का है। उनके यहाँ भी कहा जाता है कि भाई दीन की राह पे चलेंगे तो जन्नत मिलेगी। ठीक। उनके यहाँ भी ये चीज बोली जाती है। तो वो ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है आफ्टर लाइफ का, परलोक की अवधारणा का। ठीक। तो जैसा कि हमारे यहाँ स्वर्ग और नर्क हुआ करता था, वैसे ही क्या हड़प्पाई संस्कृति में या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परलोक में विश्वास रखते थे? और अगर रखते थे तो क्या तथ्य हमको मिले हैं जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग परलोक की अवधारणा रखते थे? ठीक। तो हमें यहां से जो कंकाल मिले हैं, कई ऐसे जो हमें कब्रें मिली हैं जिसमें हमने खुदाई करी, तो उनमें हमें ह्यूमन स्केलेटन के साथ, भाई जाहिर सी बात है, कब्र की खुदाई करी है तो उसमें से मानव कंकाल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ हमको फ्यूनरल मटेरियल्स भी मिले। मतलब कि हमको उसके साथ, मतलब जो स्केलेटन है, ठीक है, मानव कंकाल, उसके साथ हमको उनके हथियार भी मिले हैं, वेपन्स भी मिले हैं, उसी में दफन। इसके अलावा उनके आभूषण, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो कई कई जगह पर हमको कुत्ता भी मिला है साथ में। ठीक। इसके अलावा हमको ग्रेन्स भी मिले हैं, मतलब अनाज भी मिला है। तो ये क्या बता रहा है? कि वहां के लोग इस बात को मानते होंगे
कि भाई इंसान की मृत्यु के बाद, ठीक है, इस इंसान का अगले जन्म में जब जन्म होगा, ठीक, तो उसको इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी। भाई उन्होंने कब्र के साथ दफन किया इंसान को, तो ये सारी चीजें क्यों डाल दी उसके साथ? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात पर विश्वास करते होंगे कि भाई अगले जन्म में इस व्यक्ति को इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप याद करिए, मैंने आपको नॉन इगैलिटेरियन सोसाइटी बताया था। नॉन इगैलिटेरियन, जहां सामाजिक और आर्थिक तौर पर विषमता होती है, उसको नॉन इगैलिटेरियन कहते हैं, बताया था मैंने। और हमने ये किस आधार पर तय किया था कि उस जमाने में भी अमीर और गरीब हुआ करते थे, ठीक। हमने इसी आधार पर तय किया था कि जब हमने खुदाई करी तो हमें स्केलेटन के साथ कि कहीं कहीं पर हमें सोने के आभूषण मिले, हमें बहुत सारी चीजें मिली, और कहीं कहीं पर हमको मिट्टी के आभूषण और बहुत कम चीजें मिली। उसी आधार पर तो हम ये तय कर पाए थे ना भाई, इसके पास सामान ज्यादा है, उसके पास कम है, इसके पास सोने का है, उसके पास मिट्टी का है। इसी से तो हम आधार लगा पाए थे ना कि भाई इकोनॉमिक तौर पर वहां पर डिफरेंस होगा। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो हमें यहाँ से कब्रें मिली कुछ, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ, ह्यूमन स्केलेटन के साथ, फ्यूनरल मटेरियल्स भी मिले, अंत्येष्टि सामग्री भी मिली हमको मानव कंकाल के साथ, जैसे उनके हथियार, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके कुत्ता, कहीं कहीं तो कुत्ते का एग्जाम्पल याद करिए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट थी बुर्ज होम, बुर्ज होम याद करिए, बुर्ज होम, जहां पर हमको पिट ड्वेल मिला था, ठीक है, पिट ड्वेल मिला था बुर्ज होम में, ठीक। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक, वहीं से हमको एविडेंस मिला था, ठीक। इसके अलावा हमें रोपड़ से एक वो मिला था, रोपड़ से याद करिए, रोपड़ जो पंजाब में पड़ा था, वहां से हमको क्या मिला था, एक डॉग का बरियल मिला था विथ ह्यूमन, ठीक है, कुत्ते का साक्ष्य मिला था, कुत्ते का जो है वो मिला था स्केलेटन, इंसान के स्केलेटन के साथ, ठीक। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि वो लोग भी परलोक की अवधारणा रखते थे। उनको भी ये पता था कि ये इंसान आगे कहीं जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो उन्होंने रखा, वरना रखते क्यों? तो इसका मतलब उनको भी आफ्टर लाइफ पे विश्वास था, परलोक की अवधारणा थी, ठीक। तो उसका तथ्य समझ में आया आपको, ठीक। तो ये था परलोक की अवधारणा। अगला बात करें, लिंग एंड योनि वर्शिप। लिंग एंड योनि वर्शिप, ठीक है, मतलब लिंग एवं योनि पूजा। लिंग एंड योनि वर्शिप, लिंग एवं योनि पूजा, ठीक। ये लिंग और योनि पूजा किया करते थे, ठीक। क्योंकि हमें उत्खनन में, अगर हम बात करें, तो हमको यहां से उत्खनन में हमें टेराकोटा के हमको लिंग और योनि मिले हैं जगह जगह से। हमको क्या मिला है? टेराकोटे के लिंग और योनि मिले, ठीक। लिंग और योनि का मतलब आप समझते होंगे। लिंग मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, पुरुष प्रजनन केंद्र, ठीक है, अंग, पुरुष प्रजनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये लिंग है। और योनि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, स्त्री, ठीक है। लिंग क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और योनि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, स्त्री प्रजनन ऑर्गन, क्लियर। तो ये लोग लिंग और योनि की पूजा किया करते थे। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? हमको एक्सकेवेशन से टेराकोटा के लिंग और योनि मिले, ठीक है।
तो इससे हम ये तय कर सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग और योनि की पूजा किया करते थे। ठीक। अब देखिए, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? ठीक। टेराकोटा का मतलब होता है, अगर आपने मिट्टी को आग में पका दिया, आपने मिट्टी को, अगर मड को आग में पका दिया, तो वो टेराकोटा हो जाता है। वो क्या बन जाता है? टेराकोटा। ठीक। तो ये होता है। तो इसके लिंग और योनि हमको मिले। ठीक। तो ये प्रजनन अंग रहे हैं पुरुष के और स्त्री के। ठीक है, तो उसकी पूजा ये किया करते थे। ठीक है। तो टेराकोटा के लिंग और योनि हमको यहां से मिले हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लिंग और योनि की पूजा हुआ करती थी इनके समय पर। ठीक। आज के समय में अगर हम बात करें, तो लिंग और योनि की अगर बात की जाती है तो उसको बड़ी गलत धारणा से देखा जाता है। बट अगर आप देखें तो संसार जो चल रहा है, ठीक, वो अगर ये ना हो तो संसार आपका आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो हम, कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण यही होता है। लेकिन आज उसको गलत धारणा से, गलत तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग उतने अच्छे रह नहीं गए। वरना पहले ये सब चीजें पूछी जाती थी। आप चले जाइए खजुराहो, खजुराहो के मंदिरों के बाहर का स्कल्पचर आप देख लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। वहां पर सारी चीजें दिखाई गई हैं प्रॉपर तरीके से। आज हम उस चीज को गलत उस पे ले रहे हैं। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो लिंग और योनि की पूजा किया करते थे। किस आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं? कि यहाँ पर टेराकोटा के, मतलब जो मिट्टी पका दी गई, जो मिट्टी पका दी गई उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो यहां से हमको टेराकोटा के लिंग और योनि मिल रहे हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग लिंग और योनि की पूजा किया करते थे। क्लियर? आज की डेट में भी अगर हम बात करें, तो आज भी हमारे यहाँ लिंग और योनि की पूजा होती है। ठीक। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा हम करते हैं। शिवलिंग में आप देखिए, दूध वगैरह सारी चीजें वगैरह चढ़ाई जाती हैं। शिवलिंग क्या है? लिंग है वो। ठीक। तो आज भी हम लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग। ठीक। देखिए, ये सब लोगों के सोचने का अवधारणा होती है। ठीक है। वरना आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो लिंग और योनि से पवित्र कोई चीज है नहीं, क्योंकि संसार चल ही उसी से रहा। अगर ये चीज ना हो तो संसार आगे बढ़ सकता है क्या? तो आज भी हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, योनि की पूजा हमारे यहाँ कहाँ होती है आज की डेट में, तो आप जाइए आसाम। आसाम में एक देवी के मंदिर है, कामाख्या देवी। गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है। वहां पे उनकी योनि की पूजा होती है। वहां पे योनि की पूजा होती है कामाख्या देवी। तो आसाम में जो कामाख्या देवी हैं, वहां पर योनि की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। क्लियर हो रहा है आपको ये? ठीक। तो इसलिए आज भी हमारे यहाँ लिंग और योनि की पूजा होती है। और हड़प्पाई समय पर भी लिंग और योनि की पूजा हुआ करती थी। समझ में आया आपको? ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, बिलीव इन विचक्राफ्ट, या इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। बिलीव इन विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक मतलब जादू टोने में विश्वास। जादू टोने में
विश्वास। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोने में विश्वास करते थे? बिलीव इन विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक? और अगर करते थे तो हमें इसका तथ्य कहां से मिला है? ठीक, तो हम देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में जादू टोने पर विश्वास कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। आपने देखा हो लोग गले में ताबीज पहनते हैं, बाजुओं में ताबीज पहनते हैं, ताबीज लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी की नजर न लगे। मतलब आज भी लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। कोई कुछ गलत ना कर दे, कोई कुछ गलत वो ना कर दे, इसलिए ताबीज पहने जाते हैं। ठीक, तो उस समय में भी क्या लोग विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक में या जादू टोने में विश्वास किया करते थे? इसका भी तथ्य है। हमें एक्सकेवेशन के समय पर, ठीक, जो बच्चों के कंकाल थे, चाइल्ड बरियल्स थे, उनके गले में हमको एमुलेट्स मिले हैं। एमुलेट्स का मतलब होता है ताबीज। हमको गले में क्या मिले हैं? उनके एमुलेट्स मिले हैं, ताबीज मिले। ठीक, इसका मतलब क्या है? वो लोग जादू टोने में विश्वास करते हो। भाई एमुलेट्स, ताबीज वगैरह हमें जो पहनाया जाता है, या कमर बंद याद करिए जो पहनाया जाता है बचपन में, बच्चों को कमर बंद पहनाया जाता है। ठीक, ताबीज वगैरह पहनाया जाता है, क्यों पहनाया जाता है? नजर न लगे किसी, बुरी नजर ना लगे किसी। तो ये क्या है? ये ब्लैक मैजिक का ही तो बिलीफ है, विच क्राफ्ट का, जादू टोने का। दिखाई कोई जादू टोना ना कर दे। क्लियर? तो एक्सकेवेशन से हमको बच्चों के जो कंकाल हैं उनमें हमको उनके गले में ताबीज मिला है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जादू टोने में या विच क्राफ्ट में यकीन किया करते थे। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो हमें क्या मिला है? बच्चों की कब्र पे जो मिला है, क्या मिला है? एमुलेट्स, या हम जिसे कहते हैं ताबीज मिला है। क्लियर है? ठीक, तो ये था इनका धार्मिक जीवन। ठीक, तो हमने इनके धार्मिक जीवन में क्या क्या पढ़ा? ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धार्मिक जीवन में हमने इनके क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये लोग प्राकृतिक पूजक थे। प्रकृति का मतलब ऐसी चीज जो इंसानों ने नहीं बनाई, जैसे आग है, पानी है, पेड़ है, जानवर हैं, धरती है, ये इंसानों ने नहीं बनाई। ठीक है, तो ये लोग अग्नि पूजक थे। ये किस आधार पर हम कह सकते हैं? हमने देखा लोथल और कालीबंगन से हमको फायर ऑल्टर्स मिले थे, अग्नि कुंड मिले थे। ठीक, इसके अलावा वाटर वर्शिप, ये लोग नदियों की जो है पूजा ये भी किया करते थे। मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिला? ग्रेट बात। ये लोग पेड़ को पूजते थे, पीपल के पेड़ को, जो उनका सबसे पवित्र वृक्ष या मोस्ट सेक्रेड ट्री माना जाता है। ये लोग पशुओं की पूजा किया करते थे, एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न की, और हम्ड बुल, कुबड़ वाला बैल, इनकी पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये धरती की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा से हमको एक सील मिली है जिसको हमने पृथ्वी की देवी या उर्वरता की देवी नाम दिया। तो ये लोग नेचर वर्शिपर, प्रकृति पूजक थे। इसके अलावा बात करें तो ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इसका आधार हमको क्या मिला है? क्योंकि हमको यहाँ से फीमेल डीटी या देवियों की बहुत सारी मूर्तियां मिली, और ज्यादातर मूर्तियां एकल देवी हैं, मतलब सिंगल फीमेल डीटी है। इसका मतलब ये एकल देवी पूजक हुआ करते हैं। इसके अलावा बात करें, हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिला डांसिंग गर्ल का, और हमें उर्वरता की देवी की भी सील मिली। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इसके बाद हमको पशुपति की पूजा, पशुपति वर्शिप के लिए मिला है। किस आधार पर हम कह सकते हैं? मोहनजोदाड़ो से हमको एक सील मिली जिसमें एक तीन मुखी देव हैं जो योगिक पोस्चर में बैठे हैं, योग मुद्रा में बैठे हैं, और इनके चारों तरफ क्या है? एनिमल्स, जानवर। ठीक, मैंने बताया था आपको, राइनोसोरस, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर। ठीक, ये सारे। इसके अलावा बात करें तो ये लोग योग में भी विश्वास किया करते थे। ये किस आधार पर हम कह सकते हैं? एक तो पशुपति जी जो हैं वो योग मुद्रा में बैठे हैं, पहला तो एक कारण।
और दूसरा एक दाढ़ी वाले पुरोहित का स्टैच्यू मिला है, जिनकी आंखें आधी आंख बंद और आधी खुली हुई है। दिखाऊंगा, मैं फोटो दिखाऊंगा सबकी। ठीक। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग योग में विश्वास किया करते थे। इसके बाद फिर हमने देखा कंसेप्ट इन आफ्टर लाइफ, परलोक की अवधारणा। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि हमें इनमें जो बरियल्स मिले हैं, वो उसमें ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ फ्यूनरल मटेरियल्स भी मिले, मतलब अंत्येष्टि सामग्री भी मिली है मानव कंकाल के साथ। जितनी भी कब्रें हमको मिली हैं, मतलब जो भी कब्रें मिली हैं, अब इसमें इनके हथियार, इनके जेवर जेवरात, ऑर्नामेंट, कई जगहों पर कुत्ता, ठीक है, अनाज, ये सब चीजें हमको मिली। ठीक है, तो इससे ही हम क्या बिलीव कर सकते हैं कि ये लोग के अंदर परलोक की अवधारणा थी। ठीक। इसके अलावा ये लोग लिंग और योनि पूजक हुआ करते थे। इसका हमें तथ्य कहाँ से मिलता है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टेराकोटा के, टेराकोटा मतलब मिट्टी को अगर आप पका देंगे तो वो टेराकोटा हो जाएगा। ठीक। तो हमें लिंग और योनि के टेराकोटा बहुत सारे मिले। ठीक। इसके अलावा बिलीव इन विच क्राफ्ट ब्लैक मैजिक, जादू टोने में विश्वास। तो हम लोग विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक या जादू टोने में विश्वास रखते हैं। इससे हमें एक्सकेवेशन से मिला है चाइल्ड बरियल्स। ठीक है, बच्चों का हमें वो मिली है, कब्र मिली है, जिसमें हमें ताबीज मिला उनके गले से। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग भी ब्लैक मैजिक या विच क्राफ्ट में यकीन किया करते थे। ठीक। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो धार्मिक जीवन था वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम इनका आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का। उससे पहले मैं एक लेक्चर और लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। भाई मैंने आपको बताया मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अब अगली क्लास में, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। ठीक। मैंने आपको जब पहला लेक्चर मैंने लिया था, तब मैंने आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप, मैंने आपको बताया था, जो होता है 2 नंबर का। ठीक। ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें वर्ड लिमिट भी होती है, मतलब शब्द पर अंकुश है, मतलब आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, आपको उतने ही शब्दों में बताना है। ठीक। जैसे शॉर्ट आंसर के लिए 20 शब्द हुआ करते थे। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था जो मीडियम क्वेश्चन आंसर्स थे, वो 7 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था। तो 2 नंबर 7 नंबर, और इसके अलावा 10 नंबर का लॉन्ग आंसर। ठीक। 7 नंबर वाले में वर्ड लिमिट थी 60, और 200 सॉरी 10 नंबर वाले में थी 200। तो कल जो हम डिस्कस करेंगे ना, कल हम लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे जो 10 नंबर का आता है। उसको हमें पेपर में कैसे लिखना है, कल हम वो डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद हम इकोनॉमिक लाइफ में जाएंगे। ठीक है, तो कल ही हम इकोनॉमिक लाइफ भी पढ़ेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो आंसर है वो हमें पैटर्न कैसे लिखना है। अभी मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए। देखिए, मैंने आपको सब सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। ठीक। उनका सामाजिक जीवन बताया, उनका उनका सामाजिक जीवन के साथ धार्मिक जीवन बताया। ठीक है, तो लगभग लगभग देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन पर अपने विचार रखें, कमेंट ऑन दी सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो अब हमें किस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन लिखने का एक सेट पैटर्न होता है। ठीक है, जैसा आप याद करिए, जब मैंने आपको साइट्स पढ़ाई थी, तब मैंने आपको उन क्वेश्चंस को लिखने का एक तरीका बताया था। क्योंकि जो भी साइट्स हों, ठीक है, अगर हम मेजर साइट्स को छोड़ दिया जाए, जैसे अपनी मेजर साइट्स मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, ज्यादातर साइट्स आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा।
क्योंकि उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब शुरू की 5-6 साइट्स छोड़ दी जाएं जिसमें मैंने आपको काफी सारे फैक्ट्स लिखाए हैं। जैसे आप बात करें मोइनजुदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, चानुदारो में, ठीक है, इसके अलावा कालीबंगन में, धौलावीरा में, इनमें मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स लिखाए हैं, बनावली में। लेकिन बाकी आप जितनी साइट्स देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखाए गए। उसमें हमने सिर्फ बात की लोकेशन, कौन डिस्कवरी किसने करी और वहां से छोटे मोटे एविडेंस क्या मिले, और अगर उसमें कोई नोट पॉइंट करने वाला है तो वो। ठीक, तो ये आपको 20 वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट बताएंगे, इसके बाद उसकी लोकेशन बताएंगे, कहाँ वो पाई गई और उसको किसने आविष्कार किया, ठीक है, किसने उत्खनन किया वो बताएंगे, ठीक है, और कब किया। ठीक, तो ऐसे ही हमें 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये चूंकि बड़े क्वेश्चन है इसलिए 10 नंबर में आते हैं। अब आपसे कोई धार्मिक जीवन 2 नंबर में नहीं पूछेगा, क्योंकि धार्मिक जीवन एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, 7 पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। तो हम कल के लेक्चर में इस फॉर्मेट को देखेंगे कि किस फॉर्मेट में हम आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी देखिए, अगर आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए, कॉपी में ही सारी चीज़ों को नोट करिएगा। कॉपी बनेगी तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर है? सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।